प्रिया जी, सुभाषपा एक अपना दल है और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्र हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं, किसके साथ नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन आज के परिवेश में हमको देश में केंद्र में बैठी फिरका परस्त ताकतों से हमको लड़ाई लड़ना है, हमको लोकतंत्र को बचाना है, हमको संविधान को बचाना है। और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो दल हमारे साथ आना चाहेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। और हमारे भाई समीर भाई बड़े भाई हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमको गठबंधन धर्म समझने को सीखने की जरूरत नहीं है। और रहा सवाल समाजवादियों के संस्कार का, तो समाजवादी पार्टी ज्यादा संस्कारी कोई पार्टी नहीं। समाजवादी पार्टी ने किसी को गाली देने का काम नहीं किया ना। मैंने ये आपसे कहा, मैंने पॉलिटिकली क्वेश्चन पूछा था, आप कहां लेकर जा रहे हैं बात को? अरे प्रिया जी, अभी इन्होंने कहा, समीर भाई ने कहा, और अभी आपने इनके जल शक्ति मंत्री को अभी आपने लखीमपुर दौरे पे इनकी गाली गलौज खुद सुनी होगी आपने, और देखा होगा कितने संस्कारी हैं इनके लोग। और रहा सवाल गठबंधन धर्म का, प्रकाश सिंह बादल से इनका गठबंधन टूटा, बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी से इनका गठबंधन टूटा, महाराष्ट्र में इनकी पार्टी का गठबंधन टूटा शिवसेना की पार्टी से, उत्तर प्रदेश में इनका गठबंधन ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से था। क्यों राजभर जी आज अलग हो गए? आज राजभर जी विपक्षी एकता की बात करते हैं, और जब समाजवादी पार्टी एक दलित जाति से और अति पिछड़ी जाति से किसी को एमएलसी का चुनाव लाने का काम करती है, तो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एसी गाड़ी में बैठ करके प्रदेश सरकार के मंत्री के साथ जाते हैं और वोट डालने का काम करते हैं, और मीडिया के सामने विक्ट्री का साइन दिखाते हैं। आखिर ये क्या शो करता है? एक तरफ तो आप विपक्षी एकता की बात करते हो, एक तरफ तो आप कहते हो कि 2 घंटे के अंदर 2 घंटा मुझे लगेगा, विपक्ष अगर एक हो जाए तो मैं आने के लिए तैयार हूं। तो आप क्यों भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हो? जनता आपसे जानना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी काफी है जनता को गुमराह करने के लिए, आप भी उनके साथ क्यों शामिल हो रहे हो? आज की तारीख में लोकतंत्र की हत्या पूरी तरीके से हो चुकी है, नहीं हो चुकी है? आज की तारीख में हिंदुस्तान में तानाशाही के बादल छाए हुए हैं, और ये तानाशाही के बादल तभी छटेगा जब केंद्र से फिरका परस्त ताकतें हटेंगी। ठीक है। और रहा सवाल आरएलडी का, आरएलडी के साथ हमारी मजबूती के साथ गठबंधन हमारा चल रहा है, चलता रहेगा और आगे भी चलेगा। नजर आने लगे दीपक रंजन जी, सबसे बड़ी बात तो यही है। देखिए, अभी हमारे भाई सुभाष यादव जी बता रहे थे कि जब 2017 में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो समाजवादी पार्टी का कई जिलों में खाता नहीं खुला था। लेकिन शायद इनको ये याद नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया था तो इन्होंने सिर्फ 4 सीटें जीतने का काम किया था, और जब 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया तो इन्होंने 6 सीटें जीती। ये भी बताइए ना, तुमने 2017 में कितनी सीटों में चुनाव लड़ा था, ये भी बताइए। इनको या भाजपा से पूछो, या भाजपा से पूछो, या बीजेपी से पूछो, या बीजेपी से पूछो कि क्यों आपको कम दिया, या बीजेपी से पूछो। अरे चुनाव या बीजेपी, देखिए समय मेरा है प्रिया जी, अगर बोले दिया 2017 में अंदर मामला तो 4 विधायक थे, ये आज मोदी कर रहे हैं। इस तरीके से नहीं होता है। चिंता नहीं है, तथ्यों की बात करिए, तथ्यों पर समाजवादी पार्टी के पास तथ्य नहीं है। एक सेकंड दीपक रंजन, एक बार भी नरेंद्र मोदी का नाम लिया क्या इन्होंने? मैंने तो नहीं सुना। जो कुछ जातियों को अंदर हाईकोर्ट के आदेश के अंदर स्पष्ट उल्लेख था कि बाकी जातियों के अंदर किया जाए। स्टे ने लिया 2013 में किसकी सरकार थी? दीपक जी बताइए, 2013 में सरकार किसकी थी बताइए आप? 2013 में सरकार से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और पिछड़ों के हक को लूटना काम समाजवादी पार्टी ने किया था। ये इसके बारे में नहीं बोलेंगे, तथ्यों पर बात करिए, तथ्यों पर बात करिए। आप आए हमारे पास, आपको जरूरत थी, इसीलिए आप 47-111 बना गए। और कई प्रवक्ताओं ने प्रिया जी, प्रवक्ताओं ने आपको बताया, आप गवाह हैं इसके अंदर। कई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस चीज को स्वीकार भी किया था कि 47-111 पे होने का काम समाज पार्टी के गठबंधन की वजह से हुआ था। ये भले नकार दें, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानने वाले, उसकी नब्ज को पकड़ने वाले इस चीज को नहीं नकार सकते। समाजवादी पार्टी की विपक्षी एकता की बात करते हैं आप लोग, 111 इस तरीके से आप लोग एकजुट होंगे? एक सेकंड सर, सुनिए दीपक जी और सुभाष यादव, दीपक रंजन सुभाष यादव, और 2 बजे कार्यालय पहुंचते और एक कलम लेकर नोट कर देते हैं। अगर आप नहीं सुनेंगे सर, बैठने वाले उत्तर प्रदेश की राजनीति को नहीं समझ सकते। मुझे अपने नेता पर आप दोनों एक दूसरे को सुनने को राजी नहीं, और विपक्षी एकता की आप लोग बात करते हैं। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें जो आप कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को सुनने को राजी नहीं है। जनता जो इस वक्त आपको देख रही है वो खुद को ठगा हुआ पहले ही महसूस कर रही है कि ये जो विपक्षी एकता की
बात की जा रही है ये चलेगा नहीं बहुत दिन। तो इस देश को एक मजबूत सरकार चाहिए और हर वर्ग का आदमी यही चाहता है, हर एक इंडिविजुअल यही चाहता है कि एक मजबूत सरकार चाहिए जो इस देश को चला पाए। अगर यही हाल रहा तो लोकसभा चुनाव में 80 तो बहुत दूर की बात है सर, बड़े बड़े सपने आप लोग जो देख रहे हैं बहुत दूर की बात है। अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को वोट मांगने आते, अरे नहीं वोट मांगने आते, एक फोन कर देते। कैसे आप लोग भैया हमारे पास जो आएगा उसको हम सहयोग करेंगे। समीर सिंह आप वो कटघरे में रहेगी सर, सच्चाई यही है। अरे जयंत चौधरी जी अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं और विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? और मैं एक चीज बड़े सागोई से कहना चाहता हूं, विपक्षी एकता पूरी तरीके से मजबूत है और गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पे पूरी तरीके से पानी फिर जाएगा। कितने मजबूत हैं आप वो अभी आपकी बातों से साफ झलक गया है। जिसके साथ आप थे उसके लिए जो आरोप आपने लगाए और सामने से जो आरोप लगाए, सुनने की क्षमता किसी पार्टी में नहीं है। सच्चाई ये है। नहीं, आप जो बातें कर रहे हैं हम वही दिखाते हैं जो खबरें सामने आती है, हम वही सुनाते हैं जो आपके नेता बोलते हैं। और क्यों ना सवाल खड़े किए जाए, ऑपोजिशन को जोड़ने के लिए देश भर में आप लोग भ्रमण पे निकले हुए हैं। सभी कोई बिहार से पहुंच जाता है महाराष्ट्र तो आपके मुखिया पहुंच जाते हैं कर्नाटका, ये हमने देखा है। सवाल खड़े नहीं होंगे, जनता बेवकूफ नहीं है। अपनी बातों से गोल गोल इसको घुमाइए बात। जब नहीं कब नजर आए आप जरा मुझे बता दीजिए, चाहे निकाल चुनाव हो, विधानसभा चुनाव के दरमियान भी कब नजर आए जरा बताइए। जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव कब आखिरी बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कब आकर के मीडिया के सामने ये कहा था, बताइए जरा, बताइए। जो आप बोल रहे दीपक रंजन, खबरें वही दिखाते हैं जो सच होती है, जो सामने आती है। कब बोला अखिलेश यादव ने, कब आए वो जयंत चौधरी के साथ? आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा मैंने, मुझे जो पूछना था वो मैं तय करूंगी, आप तय नहीं करेंगे। और मैंने पूछ लिया उनसे, सीधे शब्दों में पूछा था। ओम प्रकाश राजभर का जो इशारा था, क्या भारतीय जनता पार्टी आपको सुनाई नहीं दिया सर? क्या भारतीय जनता पार्टी यूपी में इतनी कमजोर हो गई है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए, बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए उसे किसी दूसरी पार्टी की जरूरत पड़ेगी? पूछा मैंने, सुना आपने? तो क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं कर रही? भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन नहीं किया क्या? कि भारतीय जनता पार्टी अकेले जो है 80 की 80 सीटें लड़ने बिना गठबंधन बड़ा आसान होता है, बोल करके आप निकल जाइए। ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। रुद्र प्रताप दुबे, एक फाइनल रिएक्शन आपका। क्या नहीं चलेगा? क्या नहीं चलेगा? विपक्षी एकता की बात करेंगे, उसको मजबूती देने की बात करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आपको भी दिक्कत हो रही है। एसबी प्रिया जी बोलेंगी गाली सबका इस्तेमाल नहीं किया आपने। अरे अपने स्वतंत्र सिंह जी को संभालिए, जो जनता को गाली दे रहे हैं। समीर सिंह जी, अपने स्वतंत्र सिंह जी को संभालिए। समीर सिंह जी हो गया सर, बयानबाजियों के ऊपर हम ना जाए तो बेहतर होगा। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो चुनाव में किसी के ऊपर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करती हो, जो बोलने में भी कई बार हम कतराते हैं। हम सुना नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते उस चीज को। ऐसी बयानबाजियां होती है हर पार्टी की तरफ से, एक पार्टी नहीं। आपने भाषा नहीं सुनी? ठीक है, रुद्र प्रताप दुबे, एक फाइनल कमेंट सर, बोलिए आप। शांत हो जाइए दीपक रंजन, बोलिए। का जवाब ले लीजिए कि स्वतंत्र सिंह जी ने गाली दी कि नहीं दी? प्रिया जी मुझे